उत्तर प्रदेश में पहले मरहले में 58 सीटों के लिए इंतखाबी तशहीरी मुहिम आज शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। वोटिंग 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। बता दें कि मगरिबी यूपी के 11 अजला की 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले मरहले में शामली की 3, मुजफ्फरनगर की 6, मेरठ की 7, बागपत की 7, गाजियाबाद की 3, हापुड़ की 3, गौतम बुद्ध नगर की 3, बुलंदशहर की 7, अलीगढ़ मथुरा की 5 और आगरा की 9 सीटों के लिए राय दहनगान हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। पहले मरहले के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। आपको बता दें, पहले मरहले की बात करें तो 2,27,83,739 वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग के लिए 10,766 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जिसके तहत 25,849 पोलिंग मराकज पर वोट डाले जाएंगे। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। ऐसे में ये बता दें कि तैयारियां तो तमाम तर पार्टियां ही कर रही है, लेकिन आज क्या कुछ सरगर्मियां हमें देखने को मिलेंगी? हाँ, देखिए, जैसा कि आपने बताया हमारे नाजरीन को मुनज़्ज़ा, बुनियादी बात यही है कि तमाम जो अहम चेहरे हैं पार्टियों के, मुख्तलिफ पार्टियों के, अब वो मतलब ऐसे इलाकों में हैं जहां पर वो चाहते हैं कि जो होने वाली पोलिंग है 10 तारीख को, उसको मुतासिर कर सकें। अपनी स्कीमें बयान कर रहे हैं, उनसे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ तरीकों से रुझाने की, और जाहिर है कि उनके अपने ख्यालात को वोट बैंक में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, इसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुई पार्टियां हों, तंजीमें हों, या फिर बीजेपी का बड़ा इत्तेहाद हो। तो देखिए, तमाम लोग निकल चुके हैं, और जो वो इलाके जो खासतौर से किसान बेल्ट कहलाती है, जो खासतौर से अक्सरियत वाले इलाके हैं, जो मुख्तलिफ जातों इस हवाले से बटी हुई हैं, जहाँ पर कि जो वोट बैंक में कन्वर्ट होकर इलेक्शन का मंजरनामा तब्दील कर सकती है। ये जो पहला मरहला है, ये इस हवाले से भी बहुत अहम है मुनज़्ज़ा, कि ये पूरी किसान बेल्ट कहलाती है, चाहे वो मतलब मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, संभल, मुरादाबाद, हसनपुर, अमरोहा, नौगामा, सादात, इस तरह की पूरी जो बेल्ट है, ये यहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक है और उसमें किसानों की कसीर तादाद है। तो देखिए, तमाम सियासी जमातों के अहम चेहरों ने, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, JN चौधरी हो, प्रियंका गांधी हो और अमित शाह वगैरह हो, तो देखिए इन्होंने सबने टारगेट किया है, वेल प्लान वे में काम किया है और उसको मुतासिर करने की हर मुमकिन कोशिश की है। आज जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी को अपना इंतखाबी मंशूर जारी करना है लोक कल्याण संकल्प पत्र की शक्ल में, तो देखिए उसमें भी कोशिश उन्होंने यही की है। जो जराये के मुताबिक खबर आ रही है, तो उसमें नौजवानों के रोजगार की बात की जा रही है, किसानों के इनकम को दुगना करने की बात, उन्हें मुख्तलिफ मुताबिक मौकों पर राहत पहुंचाने की बात की जा रही है। ख़वातीन के मसाइल हों, चाहे वो तहफ़्फ़ुज़ के या रोजगार के, उनको भी उनको रखने की कोशिश की गई है। और साथ ही अपने जो उनके बुनियादी एजेंडे हैं, मजहबी बुनियादी एजेंडे, उनको भी कहीं ना कहीं शामिल करने की कोशिश की जाएगी, ऐसे भी इम्कान है। तो ये अपने आप में बड़ी पेशरफ्त है। अहम बात यह भी है कि ओवैसी ने भी आज उसी तरफ रुख किया है जिस तरफ पहला मरहला जाहिर है कि शुरू होगा। तो वैसे भी आज संभल पहुंचेंगे, रुकनुद्दीन सराय में भी उनकी जाहिर है कि एक इजलास उनका होना है, फिर दूसरा इजलास उनका सराय तरीन में होना है। तो ये बड़े अहम मौके हैं और इन मौक़ों को तमाम सियासी जमातें जाहिर है कि फ़ायदा उठाना चाहती हैं, अपना वोट बैंक में कन्वर्ट करना चाहती हैं, जिसके सबब सबने अपना अपना रुख तय कर लिया। कहा यही जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी आज मुरादाबाद और अमरोहा पहुंचेंगे इंतखाबी मंशूर जारी करने के बाद। तो 11 अमले की 58 सीटें हैं, ये बहुत अहम है और यकीनी तौर पर ये मुतासिर करेंगी पूरे इलेक्शन को। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है ममता बनर्जी अगर की हम बात करें, और अखिलेश यादव की, तो फुल सपोर्ट में यहाँ पर ममता बनर्जी अखिलेश यादव के हक में नजर आ रही है। देखिए, बहुत अहम पेशरफ्त है ये, और जाहिर है कि ममता बनर्जी का जो अपना सियासी स्टेटस है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उनकी अपनी एक शनाख्त है, उनकी आवाज़ पे हज़ारों लोग जमा होते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। जो उनका सियासी कैरियर रहा है वो बहुत अजीब रहा है, जिसकी बिना पर ये कहा जा रहा है कि अखिलेश की हिमायत में जो ये ममता बनर्जी का ऐलान होने वाला है 11:30 बजे और 12 बजे के दरमियान, इसकी अपनी अहमियत होगी और ये बयान बड़ी हद तक मुतासिर करेगा उत्तर प्रदेश के तमाम उन लोगों को जो वोट करने वाले हैं। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत अहम मरहला है और अहम इस हवाले से भी है कि जो ममता बनर्जी ने जिन तारीखों का तयन किया है
जाहिर है कि आज कर रही हैं वो, तो देखिए अब आज के बाद कन्वेंसिंग का सिलसिला भी पैरे माला के लिए बंद हो जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत अहम है और जाहिर है कि अखिलेश के लिए भी बड़ा मौका है और वो चाहते यही है कि ममता दीदी का जो पूरा ये ऐलान हो ये उनके हक में हो। और ऐसे ही इम्कानात अभी रोशन भी हो रहे हैं कि ममता बनर्जी साफ तौर पर उनकी हिमायत का ऐलान करेंगी और जाहिर है कि वो इसी मकसद से लखनऊ पहुंची भी हैं। तो बड़ा मौका अखिलेश यादव के लिए, उनकी पार्टी के लिए और उन तमाम लोगों के लिए है जो ममता जी की सियासत में यकीन रखते हैं, उनकी सियासी अप्रोच में यकीन रखते हैं। मनोज तारिक कमर, प्रियंका गांधी भी दौरे पर रहेंगी। ऐसे में प्रियंका गांधी की कोशिशों के हवाले से अगर हम बात करें तो ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या लोग एक बार फिर कांग्रेस को अपनाते हुए देख पा रहे हैं? देखिए ये सवाल आपका बहुत अहम है मुनव्वा, और इस हवाले से ये अहम है कि आज देखिए मेरठ के इलाके में है प्रियंका का जो प्रोग्राम है, तो उसमें क्या है कि देखिए जो कांग्रेस का गुज़िश्ता इलेक्शन में अप्रोच रहा है, सियासी अप्रोच, तो वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ था लोगों को कांग्रेस अपनी बुनियादों से हट रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ रही थी। लेकिन गुज़िश्ता 4 साल के दौरान प्रियंका ने जो पेशरफ्त की है, जिस अंदाज से लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की है, जो कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की है, तो उनकी आवाज पर अब भीड़ भी जमा होती है। और जाहिर है कि जो गुज़िश्ता इलेक्शन की बनिस्बत इस मरतबा हालात बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं कांग्रेस के हक में। ये तो हम यकीन से नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस कितनी सीटें लाएगी, अब कोई इनकलाब बर्पा कर पाएगी सियासी तौर पर, लेकिन इतना जरूर है कि गुज़िश्ता इलेक्शन से अगर कंपेयर कीजिए, तकाबुल से नजरिए का ये इससे देखिए, तो यकीनी तौर पर कांग्रेस की जो हालत है वो बेहतर है और बहुत बेहतर है। अब देखना यही है कि ये जो भीड़ नजर आती है प्रियंका की रैलियों में, उनको देखने वालों में, तो वो ये किस हद तक, किस अंदाज से वोट बैंक में कन्वर्ट होती है और किस हद तक होती है, तो ये बड़ी बात होगी। तो देखिए चाहे वो अखिलेश की रैलियां हों या प्रियंका की रैलियां हों, भीड़ तो इसमें गैर मामूली आ रही है। और जाहिर है लोग जिस अंदाज से नारेबाजी करते हैं, जिस अंदाज से इस्तकबाल करते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये इशारे भी मिलते हैं कि मंजरनामा इनके हक में जाता नजर आता है। लेकिन ये क़ब्ल वक्त होगा कुछ भी कहना। अब देखना यही है कि किस हद तक लोग अपने इनसे मोहब्बत को, अपने खुलूस और इस्तकबालिया प्रोग्रामों को वोट पर कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। मेरठ से तंजीर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। तंजीर, मेरठ में आज क्या कुछ सरगर्मियां देखने को मिलेंगी? जी मुनव्वर, देखिए जिस तरह से अभी बताया कि प्रियंका गांधी जो है वो आज मेरठ में है, हस्तिनापुर असेंबली हल्का जो है वहां का वो दौरा करेंगी और मवाना में रहेंगी। इनका डोर टू डोर कैंपेनिंग भी है और यहाँ से जो लड़कियों लड़ सकती हूँ की जो एक थीम कांग्रेस ने दी थी, उसी के तहत मेरठ की 2 असेंबली सीटों पर, एक पिठौर और हस्तिनापुर में कांग्रेस ने 2 जो है खवातीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनमें अर्चना गौतम हस्तिनापुर से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। और इन्हीं के हक में आज प्रियंका गांधी यहाँ पर जो है अवामी रैली को खिताब करते हुए डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगी। लेकिन समझा जा रहा है कि जिस तरह से ये मेरठ जनपद में प्रियंका गांधी का पहला दौरा है, इससे पहले भी इनकी रैली दिसंबर में होनी थी, जनवरी में फिर डेट आई, लेकिन वो रैलियां हो नहीं सकी। और अब जबकि बिल्कुल कैंपेनिंग का दौर आखिरी मरहले में है, जिस तरह से तमाम सियासी दलों के जो लीडरान हैं उनका दौरा है इस इलाके में, तो 58 सीटें जो 11 अजला की हैं पहले मरहले की पोलिंग के लिए, वो काफी अहम समझी जा रही हैं। कांग्रेस ने भी जो उम्मीदवार उतारे हैं वो उनका दावा ये है कि वो कहीं ना कहीं समाजवादी गठबंधन और बीजेपी को टक्कर जरूर देंगे। हालांकि पिछले 30-32 सालों में कांग्रेस की कुछ हालात यहाँ ठीक नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी पिछले दिनों में सरगर्म हुई हैं, चाहे वो हाथरस का मामला हो या लखीमपुर का मामला हो या शाहजहांपुर का मामला हो, जिस तरह से वो मुतासरीन के और जो महलूकीन हैं उनके घरों में पहुंची हैं, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़े लोग हों, लखीमपुर में जिस तरह से एक आंदोलन से वो जुड़ी और घर घर गई, देखा यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक तक़वियत जरूर हासिल हुई है। अब कितना कांग्रेस जो है इस मुकाबले में अपने को साबित कर पाती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी मैदान में उतरी हैं और उन्होंने मोटिवेट किया है और एक कैडर को मजबूत करने की कोशिश की है, कहा यही जा सकता है कि नतीजे कुछ चौंकाने वाले जरूर हो सकते हैं, खासतौर पर मगरिबी उत्तर प्रदेश में, जहां की कांग्रेस की एक जमीन हमेशा से रही है, लेकिन गुज़िश्ता जो है 30 सालों में कांग्रेस ने अपनी वो जमीन खो दी
किसान जो है एक बड़ा वोटर कहा जाता था कांग्रेस का। इसी के साथ ही तमाम तबकों के वोट उसे मिलते थे, चाहे वो हिंदू अपर कास्ट हो या फिर मुस्लिम हो या फिर पिछड़ा हो। इनका एक कॉम्बिनेशन जो कांग्रेस बना के चलती थी, तो उसकी वजह से जीत हासिल होती थी। खासतौर पर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ की 3 असेंबली सीटें ऐसी हैं जहां पर लगातार कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं। शहर है, कैंट है, लेकिन अब ये सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई हैं जब से। उसके बाद से कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ पर जीत नहीं हासिल कर सके हैं। तो हस्तिनापुर एक रिजर्व सीट है, वहां पर आकर प्रियंका गांधी एक मैसेज ये भी देना चाहती हैं कि कहीं ना कहीं पिछड़े और दलित जो हैं उनके साथ भी पार्टी खड़ी हुई है। तंजीर, जो सिलेक्शन लिस्ट भी रहा है कैंडिडेट्स का प्रियंका गांधी का, उससे भी ये जाहिर करने की कोशिश जो पिछड़े हैं, जो मजलूम हैं, उनके हक में वो आगे बढ़ रही है, उनके हक में वोट लोगों को देना चाहिए। तंजीर, बेहद शुक्रिया आपका। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद